हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच में वो है प्रेपोजिशन, जिसको हम प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। आज प्रेपोजिशन में जो दो प्रेपोजिशन हम स्टडी करने वाले हैं वो है एट और इन। तो चलिए प्रेपोजिशन को करते हैं स्टार्ट। प्रेपोजिशन देखिए, दो शब्दों से मिला हुआ एक शब्द है। दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है। दो कौन से शब्द? एक तो प्री, PRE प्री, एक पोजिशन। ठीक है, प्री का अर्थ होता है बिफोर यानी पहले, और पोजिशन का अर्थ होता है स्थान। अब डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अ प्रीपोजिशन और प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। क्या अर्थ है इसका? कि एक प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है, प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो उपयोग किया जाता है नाउन या प्रोनाउन से पहले, जो उपयोग होता है या फिर प्रयुक्त होता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। उपयोग होता है या प्रयुक्त होता है या यूज होता है किससे? नाउन या प्रोनाउन से पहले। क्या करने के लिए? टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। नाउन या प्रोनाउन का संबंध उस वाक्य के और शब्दों के साथ संबंध बनाने के लिए। ठीक है, ना प्रीपोजिशन का जो उपयोग है हम क्यों करते हैं? नाउन या प्रोनाउन, जो नाउन है हमारा या जो भी है, प्रोनाउन है वो जो भी हो सकता है। ठीक है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसका संबंध उस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बिठाने के लिए, उन दोनों को संबंधित करने के लिए। नहीं तो वो बिखरे बिखरे रहेंगे, उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उनका अर्थ निकालना है तो उनको जोड़ना पड़ेगा, और उनको आपस में जोड़ने के लिए हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन का क्या काम है? नाउन या प्रोनाउन को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ना, अन्य शब्दों के साथ जोड़ना। देखिए एग्जांपल से आप बेहतर समझेंगे। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, इसका अर्थ है पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है। अगर मैं इसमें से ऑन हटा दूं तो क्या बनेगा? द बुक इज द टेबल, यानी पुस्तक मेज है। तो ये कोई शब्द बना, ये कोई वाक्य बना? नहीं बनाना। सिर्फ इस ऑन की वजह से इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है कि पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है। तो ये ऑन जो है ये इसको और इसको आपस में जोड़ रहा है, एक अर्थ निकाल रहा है। इसका मतलब ये हमारा प्रेपोजिशन है ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द कैट इज अंडर द टेबल। द कैट इज अंडर द टेबल, यानी कि जो बिल्ली है, जो कैट है, वो मेज के नीचे है। अंडर का मतलब होता है नीचे, मेज के नीचे है। अगर मैं अंडर हटा दूं यहां से, द कैट इज अंडर द टेबल है, द कैट इज द टेबल बनेगा अगर अंडर को हटा दूं, यानी कि बिल्ली ही मेज है। तो बिल्ली ही मेज है, क्या शब्द बना है? ये कोई अर्थ नहीं निकलता। तो अर्थ निकलेगा अगर हम अंडर कर दें। इसका मतलब जो कैट है वो टेबल के नीचे है, मेज के नीचे है। ये हमारा यहाँ पर अंडर प्रेपोजिशन है। थर्ड देखिए, द बॉय इज बिहाइंड द हट। द बॉय इज बिहाइंड द हट, बिहाइंड को बीच से हटाइए, द बॉय इज द हट, लड़का ही झोपड़ी है। ये कोई शब्द बना, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये जो बिहाइंड है प्रेपोजिशन, इसकी वजह से बना कि जो लड़का है वो झोपड़ी के पीछे है। द बॉय इज बिहाइंड द हट, हट के पीछे है कौन? द बॉय। सो द बॉय और द हट, इन दोनों के बीच का संबंध ये बिहाइंड हमारा प्रेपोजिशन स्थापित कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द बुक इज बिटवीन द इंक पॉट एंड द चेयर। द बुक इज बिटवीन द इंक पॉट एंड द चेयर, इस बिटवीन को निकाल दीजिए, अर्थ समाप्त। द बुक इज द इंक पॉट एंड द चेयर, जो पुस्तक है वही इंक पॉट है और वही चेयर है, कुर्सी है। ठीक, कोई अर्थ नहीं निकलता, बिटवीन आते ही अर्थ निकलता है। पुस्तक इंक पॉट और चेयर के बीच में है, इज बिटवीन द इंक पॉट एंड द चेयर, पुस्तक चेयर और इंक पॉट के बीच में है। तो ये जो बिटवीन है हमारा प्रीपोजिशन, ये इनके दोनों वाक्यों के बीच में संबंध बना रहा है। तो वाक्य के जो अन्य शब्द हैं उन शब्दों का प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ संबंध बनाता है। अब देखिए, जो द टेबल है ये एक क्या है? ये एक नाउन है क्योंकि एक नाम है, ये भी द टेबल नाउन है। द हट ये भी एक नाउन है। द बुक ये भी एक नाउन है क्योंकि ये भी एक नाम है, ये भी एक नाम है, ये भी एक नाम है। ठीक है, तो इसलिए नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ, वर्ड के साथ संबंध बनाना, उसको एक अर्थ देना, उसको एक शाब्दिक अर्थ देना, वही काम है हमारे प्रेपोजिशन यानी प्रीपोजिशन का। अंडर, ऑन, बिहाइंड, बिटवीन, इन, ऑफ, एट, इस सारे के सारे प्रीपोजिशन का यही कार्य है। ठीक है, अब समझ लेते हैं। हम दो प्रेपोजिशन पढ़ने वाले हैं, एक होता है एट, एक होता है इन। बाकी सारे प्रेपोजिशन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इन और एट को हम डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेपोजिशन है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू।
देखिए, अब सबसे पहले एट का उपयोग देख लेते हैं। यूज़ ऑफ एट, एट कैसे उपयोग करते हैं, ये जो हमारी प्रेपोजिशन एट है इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं नेम ऑफ स्मॉलर प्लेसेस, यानी कि छोटे स्थानों के नाम, जहाँ पर छोटे स्थानों के नाम आते हों उससे पहले हम एट का उपयोग करते हैं। छोटे स्थानों के नाम कैसे, स्मॉल टाउन, कोई छोटा कस्बा है, कस्बा कोई भी कस्बा है, कोई गांव है, विलेज है, कोई मोहल्ला है, अगर कोई कॉलोनी है तो उसके आगे भी यानी उससे पहले भी हम एट का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, किसी बड़ी जगह के लिए हम एट का उपयोग नहीं करते, यानी कि जैसे कोई बड़ा शहर है या कोई महानगर है या कोई देश है, कोई वर्ल्ड है, तो उसमें जो है हम एट का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हम छोटे स्थानों के लिए, छोटी जगहों के लिए, छोटी लोकेशंस के लिए एट का उपयोग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए माई ब्रदर लीव्स एट जैजुआर, माई ब्रदर लीव्स एट जैजुआर, मेरा भाई जैजुआर में रहता है। जैजुआर क्या है, एक गांव है, तो हमने इससे पहले एट का उपयोग करा, तो एट का उपयोग हम गांव के आगे कर सकते हैं। आई लिव एट राजविहार कॉलोनी, ये क्या है, एक कॉलोनी है, मैं राजविहार कॉलोनी में रहता हूँ। सो ये कॉलोनी है, तो कॉलोनी से पहले हम एट का उपयोग कर सकते हैं, एट राजविहार कॉलोनी। ही लिव्स एट नागल, नागल एक कस्बा है, स्मॉल टाउन, तो कस्बे से पहले हम एट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े शहर के आगे से पहले हम एट का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ही लिव्स एट नागल, यानी ये एक स्मॉल टाउन है, तो इससे पहले हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो हम करते हैं छोटे स्थानों से पहले एट का उपयोग, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो छोटी जगहें हैं, बड़ी नहीं, छोटी जगहें हैं, कॉलोनी हो गई, कस्बा हो गया, गांव हो गया, कोई भी जगह है छोटी, कोई मोहल्ला हो गया, ठीक है, छोटी जगहों के लिए। सेकंड देखिए, टू एक्सप्रेस टाइम, टाइम का मतलब ये नहीं कि किसी महीने का दिन बता रहा है, किसी महीने को बता रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। टाइम का मतलब जैसे 2 AM 6 o'clock समय को बता रहा है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसको एग्जाम्पल से समझिए, ही विल रीच एट 5 AM, अब ये कह रहा है कि वह 5 बजे आएगा, वह 5 बजे पहुंचेगा, पहुंचने, रीच का मतलब पहुंचेगा। ही विल रीच एट 5 AM, यानी कि वह 5 बजे पहुंचेगा। तो अगर हमें ऐसे बताना है बजे के लिए, तो हमें एट लगाना होगा 5 AM से पहले। 5 की जगह पर 2, 3, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बजे का हमें बताना है तो हमें एट ही लगाना है। ठीक है, ही विल रीच एट 5 AM। ठीक है, सेकंड को देखो, ही केम एट 6 o'clock, वह 6 बजे आया, वह 6 बजे आया। तो वो कितने बजे आया, 6 बजे आया, तो ये 6 बजे जो है ये एक समय है, एक समय है, तो समय से पहले हम एट का उपयोग करते हैं। ही केम एट 6 o'clock, ठीक है, ही केम एट 6 o'clock। एक तो हम समय यानी जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, टू एक्सप्रेस टाइम, टाइम को एक्सप्रेस करने वाले जो शब्द है जैसे 5 AM और 6 o'clock, इससे पहले एट का उपयोग करते हैं। और स्मॉलर प्लेसेस, छोटे स्थानों से पहले हम एट का उपयोग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। थर्ड देखिए, ये कुछ शब्द हैं जिनमें एट का उपयोग होता है, ये कुछ शब्द है, इनके लिए कोई ब्यौरा नहीं है, ये आपको याद करने हैं। एट होम, होम के लिए हम ऐसे करते हैं, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिज, ब्रिज यानी कि पुल, एट द स्टेशन, स्टेशन आपको पता है रेलवे स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, बस स्टॉप भी हो सकता है, एट द एयरपोर्ट, एट अ मैच, मैच कोई मैच चल रहा है, कोई क्रिकेट मैच है, कोई फुटबॉल मैच है, अगर आप बताने हो कि तुम कहाँ पर हो, कोई आपसे पूछे कि तुम कहाँ पर हो, सो आप कह सकते हो आई एम एट अ मैच। ठीक है, एट अ मैच, एट दी बॉटम, बॉटम यानी नीचे, अगर नीचे की बात करनी है तो भी आपको एट ही लगाना है। एट अ लेक्चर, आप किसी लेक्चर में हो, कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो आप बता सकते हो कि आई एम एट अ लेक्चर। ठीक है, एट अ कॉन्फ्रेंस, कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहां पर भी एट यूज उपयोग होता है। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप से पहले भी एट यूज होता है। एट अ कॉन्सर्ट, कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, वहां पर भी एट यूज होता है। कोई प्लेटफॉर्म है, एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के लिए भी हमें एट उपयोग करना है। एट द टॉप, ऊपर के लिए भी हमें, यानी कि अगर आप कोई ये कहे कि वो बंदा तो बहुत ऊपर चल रहा है, इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो कि ही इज ऑन द टॉप, सॉरी ही इज एट द टॉप। ठीक है, एट द टॉप, सो एट द टॉप, एट द प्लेटफॉर्म, एट अ कॉन्सर्ट, एट द बस स्टॉप, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो एट का। नंबर 4 यहाँ पर है, ये भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे एट नाइट, नाइट से पहले, एट नून, दोपहर से पहले, एट मिडनाइट, मध्य रात्रि से पहले, एट आफ्टरनून, आफ्टरनून, ठीक है, एट डे ब्रेक, एट ट्वाइलाइट।
इन शब्दों से पहले भी आपको एट का ही उपयोग करना है। मैंने आपको सारे शब्द अलग से लिख कर दे दिए हैं जिनसे पहले आपको एट का उपयोग करना है, ठीक है। रूल्स मैं आपको वन बाय वन सारे बताता ही जा रहा हूँ। जहाँ पर रूल है वहाँ पर रूल बताऊंगा, जहाँ पर रूल नहीं वहाँ पर रूल नहीं बताऊंगा, वहाँ पर सीधे शब्द लिखूंगा। शब्द मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं, आप देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट देखिए नंबर 5, बिफोर एज एंड स्टेज एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। इसका क्या अर्थ है कि एट का जो है हम उपयोग कर सकते हैं उम्र और अवस्था यानी चरण को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले, यानी ऐसे शब्द जो उम्र या फिर अवस्था को, चरण को, किसी चरण को, जैसे चाइल्डहुड होता है, एडल्टहुड होता है, स्टेज होती है, ठीक है। इनको एक्सप्रेस करने वाले जो वर्ड होते हैं, अभिव्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं, उनसे पहले भी हम एट का उपयोग करते हैं। कैसे देखिए, माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60। मेरे दादाजी 60 साल की उम्र में मर गए, 60 साल की उम्र में मर गए। सो माई ग्रैंडफादर डाइड एट द एज ऑफ 60। देखिए ये क्या है, एज को एक्सप्रेस कर रहा है, एज को एक्सप्रेस कर रहा है ना ये वाला सेंटेंस, ये वाले जो शब्द हैं, तो इनसे पहले हमने एट का उपयोग किया, ठीक है। दूसरा देखिए, आई लेफ्ट कॉलेज एट 25। मैंने 25 की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया, 25 की उम्र में कॉलेज विद्यालय छोड़ दिया। तो ये क्या है, देखिए 25 ये एक उम्र है, ठीक है, ये एक उम्र है। उम्र से पहले एट का हमने उपयोग किया है, तो एट का उपयोग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, उम्र में भी और चरण में भी, ठीक है। तो चरण और उम्र दोनों में कर सकते हैं। नंबर 6 देखिए, टू एक्सप्रेस टेम्पोरेरी एक्शन। टेम्पोरेरी एक्शन यानी कि जो अभी हैं थोड़ी देर बाद नहीं होंगे, या एक दिन चल रहे हैं कल नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे टेम्पोरेरी एक्शन होती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है ही इज एट वर्क, यानी कि वो अभी तो वर्क कर रहा है, ही इज एट वर्क, वह अभी काम पर है, लेकिन क्या पता वो शाम को करे ना करे, कल को करे ना करे, ठीक है। अभी वो काम कर रहा है, टेम्परेरीली इस वक्त वो काम कर रहा है। इसका अर्थ है कि वह ही इज वर्किंग, यानी कि वह काम कर रहा है, ही इज वर्किंग, लेकिन लिखेंगे कैसे, ही इज एट वर्क, ठीक है। शी इज एट प्ले, वह खेल रही है, ये नहीं बोलोगे वह खेल पर है, नहीं, वह खेल रही है, इसका मतलब है शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, बट लिखेंगे कैसे, शी इज एट प्लेइंग, क्योंकि प्ले और वर्क वो क्या है, वो टेम्परेरी काम है जो अभी तो हो रहे हैं लेकिन थोड़े समय बाद नहीं होंगे, या हो भी सकते हैं लेकिन टेम्परेरी है, रुकना जरूर है, ठीक है। थोड़े समय के लिए चलने वाले कामों को टेम्परेरी काम बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम एट का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे वर्क से पहले हमने एट का उपयोग किया, प्ले से पहले हमने एट का उपयोग किया, ठीक है। नंबर 7 देखिए, मैंने कुछ शब्द और लिखे हैं जिनसे पहले एट का उपयोग होता है। एट दिस मोमेंट, इसी पल की बात हो रही हो तो एट दिस मोमेंट। एट बैड टाइम, बैड टाइम की बात हो रही हो तो एट बैड टाइम। एट दिस जंक्शन, एट दिस आर, इस घंटे में। एट ईस्टर, एट कोई त्यौहार होता है ना, एट क्रिसमस। एट पेज नंबर 50, पेज की बात कर रहे हो आप कि इस पेज पर है, कोई शब्द है उस पेज पर है, तो आप बता सकते हो कि दिस चैप्टर इज एट पेज 50, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। एट सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, सीता इज गुड एट मैथमेटिक्स। सीता मैथमेटिक्स में गुड है, यानी मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स में वो अच्छी है, मैथमेटिक्स को अच्छे से सोल्व कर लेती है। सीता इज गुड एट मैथमेटिक्स। एट दी डोर, दरवाजे पे कोई खड़ा है तो आप बोल सकते हो कि ही इज एट दी डोर, ठीक है। ही इज एट दी डोर, ही इज स्टैंडिंग एट दी डोर, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो डोर से पहले भी आता है। तो ये तो थे कुछ ऐसे शब्द। अब देखिए एक और रूल है एट को यूज करने का, बिफोर प्राइस, रेट एंड स्पीड एक्सप्रेसिंग वर्ब। ये रेट वो वाला रेट नहीं, ये दर है, एक दर है, ठीक है। बिफोर प्राइस, रेट एंड स्पीड एक्सप्रेसिंग वर्ब, यानी कि ऐसे शब्द जो कीमत को बताते हो, रेट यानी दर को बताते हो, या फिर रफ्तार को बताते हो, इन तीनों में से किसी को भी बताते हो तो उससे पहले भी हम एट का उपयोग करते हैं। देखिए, मिल्क सेल्स एट 40 रुपीज पर लीटर। मिल्क सेल्स एट 40 रुपीज पर लीटर, यानी कि जो दूध है वो 40 रुपये पर लीटर बिकता है, यानी प्रति लीटर के 40 रुपये हैं, वो इस सेंटेंस का अर्थ है। तो हमें यहाँ पे पता चला ना कि ये एक लीटर की बात हो रही है, 40 रुपये प्राइस की बात हो रही है, तो प्राइस से पहले हमने एट का उपयोग किया, प्राइस से पहले हमने एट का उपयोग किया, ठीक है। ही गोट दैट बुक एट रेट 50। ही गोट दैट बुक, इसका मतलब है कि उसको यह पुस्तक 50 रुपये में मिली, उसको यह पुस्तक 50 रुपये में मिली, या फिर उसने यह पुस्तक 50 रुपये में ली या खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्राइस की बात हो रही है, रेट 50, तो हमने इससे पहले एट लगा दिया। थर्ड, द बाइक इज रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। द बाइक इज रनिंग एट 50 किलोमीटर एन आवर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो किलोमीटर एन आवर है ये स्पीड को ही तो बता रहा है। बाइक क्या है, स्पीड पे चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, रफ्तार से चल रही है, तो वो बता रहा है ना इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो उससे पहले भी हम एट का ही उपयोग करेंगे। चाहे कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, कुछ भी हो, स्पीड की बात हो रही है तो हमको एट का उपयोग करना है, ठीक है। तो एट के थे ये उपयोग
जहाँ जहाँ उपयोग हो सकते थे मैंने वहाँ वहाँ सबको एक अलग से कैटेगरी बनाकर आपको बताया, और जिन शब्दों का नहीं बता सकता था उनको अलग से लिखकर मैंने आपको दे दिया। कुछ अलग अलग से शब्द और रह रहे होंगे, छूट गए होंगे, वो मैं फिर कभी आपको बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा वर्ड नहीं होंगे। जो मोस्ट शब्द थे वो मैंने आपको बता दिए। तो ये तो थे ऐट के यूज़ जो हमने अभी सीखे कि ऐट प्रीपोजिशन के यूज़ कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ हम ऐट को यूज़ कर सकते हैं। अब सीखते हैं इनका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन जगहों पे हम इनका उपयोग कर सकते हैं, किन किन जगहों से पहले हम, किन किन वर्ड्स से पहले हम इनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बिफोर बिगर प्लेसेस। बिगर प्लेसेस का मतलब होता है बड़े स्थानों से पहले हम इनका उपयोग कर सकते हैं। बड़े स्थान जैसे देश, शहर, बड़ा शहर जैसे कि महानगर, कोई राज्य, कोई कॉन्टिनेंट, कोई महाद्वीप, ठीक है। कंट्री, सिटी, बिग सिटी, स्टेट, कोई कॉन्टिनेंट, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, वी लिव इन इंडिया। इंडिया एक देश है, तो देश से पहले हम इन यूज़ कर सकते हैं। इंडिया इज़ इन एशिया। इंडिया एशिया में, एशिया एक महाद्वीप है, तो इससे पहले हम इनका उपयोग कर सकते हैं। शी लिव्ड इन यूपी। उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, स्टेट से पहले हम इन यूज़ कर सकते हैं। रोहन लिव्स इन पटना। पटना एक शहर है, शहर से पहले हम इन यूज़ कर सकते हैं। आई लिव इन मुंबई। यह एक महानगर है, बड़ा शहर है, इससे पहले हम इन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड देख सकते हैं, टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन यानी कि हमेशा से तक जारी रहने वाले एक्शन, यानी लगभग लगभग जारी रहने वाले एक्शन, कई सालों तक जारी रहने वाले, कई वर्षों तक जारी रहने वाले एक्शन को हम परमानेंट एक्शन कहते हैं, जो जारी रहते हैं काफ़ी समय तक। ऐसे नहीं कि आधा घंटा चले, 1 घंटा चले, या 1 दिन चले, 2 दिन चले, नहीं, महीनों वर्षों तक जो जारी रही, ठीक है। हिज ब्रदर इज इन दी आर्मी। उसका भाई आर्मी में है, ठीक है, उसका भाई फौज में है, इसका मतलब ये आर्मी में, तो आर्मी में वो कम से कम 20 साल तो रहेगा ही, तो वो एक परमानेंट रह रहा है वहाँ पर, आर्मी में रह रहा है, तो उससे पहले हम इनका उपयोग कर सकते हैं। हिज इज इन दी नेवी, सॉरी, ही इज इन दी नेवी, सॉरी, ही इज इन द नेवी, यानी कि वह नेवी में है, तो नेवी भी आर्मी की तरह ही है, तो नेवी भी एक परमानेंट हुआ, वो वहाँ पर जॉब करता है, वो वहाँ पर जॉब है उसकी नेवी में, वो एक सैनिक है, तो सैनिक है इसका मतलब वो परमानेंट है, तो उससे पहले भी हम इन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। शी इज इन दी पॉलिटिक्स। मैं जानता हूँ आप सेंस को समझ पा रहे हो, ठीक है। शी इज इन दी पॉलिटिक्स, कि वह पॉलिटिक्स में है, वह पॉलिटिक्स में है, यानी कि वो राजनीति में है, तो राजनीति में है तो वो परमानेंट है ना वहाँ पर, ऐसा तो नहीं है ना कि 1 दिन रही 1 दिन नहीं, वो परमानेंट है, वो वहाँ पर उसका काम है पॉलिटिक्स में, वो राजनीतिज्ञ है, राजनीति के अंदर है, तो ठीक है, समझे। शी इज इन दी पॉलिटिक्स, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में है, यानी कि वो राजनीति वाले क्षेत्र में है, ठीक है। उसके बाद थर्ड समझिए, बिफोर पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्दों से पहले भी हम यूज़ कर सकते हैं जो बताते हो पीरियड ऑफ टाइम, समय, समय का जो बिल्कुल वही जो उस समय जो हो रहा है ना, उसी को जो बताते हो, ठीक है। इन अ वीक, यानी कि इस हफ्ते को, इन दिस वीक, इस हफ्ते को, इन जनवरी मार्च, यानी कि किसी महीने का नाम, महीनों के नामों से पहले भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कुछ भी हो, उनसे पहले हम इनका उपयोग कर सकते हैं। कोई हफ्ता है, उससे पहले हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इस हफ्ते की बात हो रही है तो हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इस महीने की बात हो रही है या महीने की बात हो रही है, इन दी मंथ, तो भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस सेशन, सेशन यानी कि सत्र, सत्र के लिए भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इन स्प्रिंग, ऋतु के लिए भी हम कर सकते हैं, स्प्रिंग यानी कि एक वसंत ऋतु, ठीक है। इन ऑटम, एक शरद ऋतु, ऋतुओं का जो नाम होता है ना, जो ऋतुएं होती हैं, उनसे पहले भी हम इन उपयोग कर सकते हैं। नेम ऑफ स्प्रिंग्स इन समर, गर्मियों में भी, इन विंटर, सर्दियों में भी। गर्मियों से पहले भी यानी समर से पहले भी आप इनका उपयोग कर सकते हो, और विंटर यानी सर्दियों से पहले भी आप इनका उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इनका उपयोग कर सकते हैं। और आगे देख लेते हैं। देखिए नंबर 4, इन 1999, यानी अगर किसी सन की बात हो रही है, किसी सन में हम बात कर रहे हैं, तो भी हम इनका ही उपयोग करते हैं, चाहे वो इन 2001 हो, इन 2020 हो, इन 1980 हो, कुछ भी हो, तो उससे पहले भी हम इनका उपयोग करते हैं। उसके बाद इन द 18th सेंचुरी, सेंचुरी की अगर बात हो रही हो, शताब्दी की बात हो रही हो, तो भी उससे पहले हम इनका उपयोग करते हैं। देखिए इन द विक्टोरियन एज, अगर किसी एज की बात हो रही हो, यानी कि सेंचुरी से भी परे, उससे भी पीछे वाली बात हो रही हो, उससे भी बड़ी बात हो रही हो, तो उससे पहले भी हम इनका ही उपयोग करते हैं। जैसे कि इन द विक्टोरियन एज, एक एरा की बात हो रही हो, एरा एक युग की बात हो रही हो, युग से पहले भी हम इनका ही उपयोग करते हैं। नंबर 5 देखिए, बिफोर ए और एन प्लस कार, टैक्सी, जीप। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है, हमारे आर्टिकल्स हैं ए और एन, अगर ये आर्टिकल या तो ए या फिर एन, इनके साथ में कार, टैक्सी या जीप जुड़ी हो, ए या एन के साथ में कार या टैक्सी या जीप जुड़ी हो, तो उससे पहले भी हम इनका उपयोग करते हैं। कैसे? ही गोज टू कॉलेज इन अ कार। देखिए यहाँ पर अ कार आ गया ना, अ कार, कार अ,
ठीक है, इससे पहले हम इनका उपयोग करेंगे। ठीक है, ही गोज टू कॉलेज इन अ कार, वह कार में कॉलेज जाता है। जैसे मेरा एक मित्र है, उसका एक मित्र है, वो ज़्यादा दूर नहीं है घर से स्कूल, लेकिन फिर भी वो कार से ही स्कूल जाता है, कॉलेज कॉलेज वो कार से ही जाता है। उसके अंदर ये बुरी आदत है, लेकिन कोई बात नहीं। ही गोज टू कॉलेज इन अ कार। ठीक है, तो अगर कोई आर्टिकल ए या एन आ जाता है और उसके बाद कार, टैक्सी और जीप में से कुछ आ जाता है, तो उससे पहले भी आपको इनका उपयोग करना है। जैसे शी वेंट टू स्कूल इन अ जीप, वह जीप से स्कूल गई। किससे? जीप से स्कूल गई, इन अ जीप। ठीक है, यहाँ पर भी एक बार जीप आया है। रोहन गोज टू दी ऑफिस इन अ टैक्सी, रोहन टैक्सी से ऑफिस जाता है। बहुत से लोग कर देते हैं कि बाय टैक्सी, बाय टैक्सी गलत होता है। ठीक है, इसका मीन अलग है, उसका सेंस अलग होता है। रोहन गोज टू दी ऑफिस इन अ टैक्सी, रोहन टैक्सी में ऑफिस जाता है, टैक्सी में दफ्तर जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिफोर पजेसिव एडजेक्टिव्स प्लस कार, टैक्सी और जीप, इसी की तरह बस यहाँ पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मतलब क्या होता है? पजेशन का मतलब है अधिकार, जहाँ पर अधिकार शो होता हो। हमने पजेसिव एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव में पढ़ा था। ठीक है, अभी आपको समझा देता हूँ। अगर इनके साथ कार, टैक्सी या जीप जुड़ा हो तो भी हमें इनका ही उपयोग करना है। कैसे? देखिए, ही इज सिटिंग इन हिज कार। देखिए यहाँ पर इन हिज कार आ गया ना, हिज का मतलब पजेशन शो हो रहा है, यहाँ पर एक अधिकार शो हो रहा है। तो जहाँ पर भी अधिकार शो होता हो, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता हो, उसके बाद कार, टैक्सी या जीप जुड़ा हो, तो आपको इनका उपयोग करना है। ही इज सिटिंग इन हिज कार, यहाँ पर देखिए पजेशन इन हिज कार, वह अपनी कार में बैठा है। तो वह अपनी कार में बैठा ना, मालिकाना हक यहाँ पर दर्शाया हुआ है, तो यहाँ पर हम इनका उपयोग करेंगे। शी गोज टू स्कूल इन हर जीप, वह अपनी जीप में स्कूल जाती है, अपनी जीप में स्कूल जाती है। तो यहाँ पर भी हर आया है, इसका मतलब यहाँ भी पोजेशन शो हो रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर आया है। तो हम क्या उपयोग करेंगे? इनका उपयोग करेंगे। क्या उपयोग करेंगे? इनका उपयोग। अब नंबर 7, मैंने कुछ और वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं जहाँ जिनसे पहले इनका उपयोग होता है। इन द वर्ल्ड, इन द स्काई, इन अ क्यू, क्यू का मतलब होता है एक पंक्ति, एक लाइन। इन अ न्यूज़पेपर, इन अ स्ट्रीट, इन द ट्रेन, इन द बस, इन प्रिजन, इन द बैग, इन टेम्पल, चर्च और मॉस्क, कुछ भी हो सकता है। और इन द रूम, अगर ये रूम, बैग, ट्रेन, क्विक ऐसा कुछ भी आता है तो उससे पहले आपको इनका उपयोग करना है। वहाँ पर ना ऑन उपयोग करना है, ना इनटू उपयोग करना है, ना इनसाइड उपयोग करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इनका उपयोग करना है। ठीक है, नोट देखिए यहाँ पर इन द नाइट, अब ये नाइट है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी मैंने एट पढ़ाया था, एट में भी मैंने बताया था कि नाइट से पहले एट का उपयोग करना है, एट नाइट। तो थोड़ा फर्क को समझिए, ज़रा सा फर्क है कि जो इन द नाइट है ये बात हो रही है किसी निश्चित रात की, जबकि एट नाइट बात हो रही है किसी रात की। वो निश्चित नहीं है, किसी रात, वो कोई भी रात हो सकती है, कल रात, परसों रात, तरसों रात। लेकिन इन द नाइट जो है वो एक निश्चित रात हो जाती है। क्या? एक निश्चित। तो निश्चित रात के लिए हम इन ही उपयोग करते हैं, द नाइट से पहले। ठीक है, तो ये थे हमारे इनके उपयोग। तो आज हमने जाने 2 प्रेपोजिशन, एक एट और एक इन। इनका अर्थ होता है में और एट का अर्थ होता है पर, लेकिन कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपयोग करना है वो मैंने आपको समझाया। लेकिन आपको ऐसे पूरी तरह से समझ नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, या तो बोल चाल कर, या लिख कर, या देख कर। ठीक है, आपको इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर ये दोनों प्रेपोजिशन आपके तैयार हो पाएंगे। ठीक है, आज की प्रेपोजिशन की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रेपोजिशन के 2 और एलिमेंट्स लेकर।